जीवन, गंभीरता और कामना एक गहरी समझ। मनुष्य जितना गंभीर होता जाता है उतना ही भारी होता जाता है, और जितना भारी होता है उतना ही भीतर तनाव जमा होने लगता है। ये तनाव किसी न किसी रास्ते से बाहर निकलना चाहता है। अक्सर वही रास्ता कामना, वासना और सेक्स बन जाता है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि कामना समस्या है, लेकिन सच्चाई यह है कि गंभीरता समस्या है। बच्चे, हल्कापन और जीवन की भूल। बच्चे जितने जल्दी बोझिल बना दिए जाते हैं, उतनी ही जल्दी वे जीवन से निकास खोजने लगते हैं। पुराने समय में, गुरुकुलों में 25 साल तक युवकों को कामना से दूर रखा जा सका। यह कोई चमत्कार नहीं था। कारण सिर्फ एक था, उन्हें गंभीर नहीं होने दिया गया। न परीक्षा का बोझ, न करियर की चिंता, न जिम्मेदारियों का पहाड़। जीवन एक खेल था। जंगल में दौड़ना, पेड़ों पर चढ़ना, खेती करना, चित्र बनाना, गीत गाना और थोड़ा सा पढ़ लेना, बिना दबाव के। जब जीवन खेल बन जाता है तो ऊर्जा हल्की रहती है, और हल्की ऊर्जा को कामना की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज हम बच्चों को 14-15 साल में ही एडल्ट बना देना चाहते हैं। पूरी योजना है उन्हें गंभीर बनाने की। फिर अगर वही बच्चे जल्दी कामना में उलझ जाते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या? गंभीरता, बोझ, तनाव, कामना, ये सीधा सूत्र है। जिस व्यक्ति को जीवन में कामना से मुक्त होना है, उसे कामना से नहीं, गंभीरता से मुक्त होना पड़ेगा। कामना से लड़ना व्यर्थ है, गंभीरता को छोड़ना जरूरी है। परिवार और खेल का अभाव। आज परिवारों में लोग मिलते हैं लेकिन खेलते नहीं। बाप बेटे से मिलता है तो उपदेश देने के लिए, बेटा बाप से मिलता है तो पैसे के लिए। दोनों बचते रहते हैं। वो परिवार जो मिलकर 1 घंटा भी खेल नहीं सकता, असल में परिवार नहीं है। एक प्रयोग करके देखिए। पूरे परिवार के साथ रोज 1 घंटा खेलिए। 1 महीने में आप हैरान हो जाएंगे। आपकी जीवन ऊर्जा बदलने लगेगी और कामना अपने आप कम होने लगेगी। रचनात्मकता, ऊर्जा की सही दिशा। आप घर आकर क्या करते हैं? अखबार पढ़ते हैं। बहुत गंभीर काम। कभी दीवार पर चित्र बनाया? कभी अपने हाथों से रंग किया? हम अपनी ही दीवार रंगवाने के लिए दूसरे को बुलाते हैं। अगर दीवार पर किसी और का चित्र है तो वो मेरी दीवार कैसे हुई? चित्र सुंदर होना जरूरी नहीं, जरूरी है कि वो आपसे निकले। नाचिए, गाइए, बजाइए, बिना किसी विधि, बिना किसी प्रशिक्षण। अगर आप सृजन नहीं करेंगे तो आप विध्वंस करेंगे। बीच का कोई रास्ता नहीं है। या तो ऊर्जा निर्माण करेगी या विनाश। इतिहास की एक गहरी सीख। हिटलर चित्रकार बनना चाहता था, उसे बनने नहीं दिया गया। अगर उसकी ऊर्जा सृजन बन जाती तो शायद विनाश न बनती। ध्यान रखना, अगर आप बनाएंगे नहीं तो तोड़ेंगे जरूर। बच्चा बनना, ऊर्जा का पुनर्जन्म। जो आदमी बुढ़ापे में भी रोज 1 घंटा बच्चा बन जाता है, उसकी ऊर्जा फिर से इकट्ठी होने लगती है। जीवन में हल्कापन वापस आता है। 3 सूत्र जो जीवन बदल देते हैं। पहला सूत्र, भविष्य और कामना से मुक्त होकर क्षण अक्षण जीना। दूसरा सूत्र, उपयोगिता काफी नहीं है, जीवन में लीला चाहिए, सृजन, खेल, कला। तीसरा सूत्र, सबसे गहरा, भीतर की ओर देखना। हम 24 घंटे बाहर देखते हैं, भीतर देखने का मौका आता है तो हम सो जाते हैं। आंख बंद करना ध्यान नहीं है, बस आंख बंद करके देखना है। अंधेरा दिखे, उसे देखिए। चित्र उभरें, उन्हें देखिए। स्वप्न आए, उन्हें देखिए। धीरे धीरे भीतर रंग दिखने लगेंगे, ध्वनियां सुनाई देंगी, सुगंध महसूस होगी। जिस दिन भीतर का रंग दिख गया, बाहर का रंग झूठा लगने लगेगा। जिस दिन भीतर का संगीत सुन लिया, बाहर का संगीत शोर लगेगा। क्योंकि ऊर्जा वही बहती है जहां ध्यान जाता है। थोड़ा ध्यान भीतर दीजिए, ऊर्जा भीतर दौड़ने लगेगी और तब आप पाएंगे
कामना अपने आप विदा हो गई है, न संघर्ष से, न नियमों से, बल्कि समझ से।